हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। चलो आगे चल के बात करते हैं क्या क्या इसमें है। 11th क्वेश्चन देख रहे हैं। ये एक्चुअली हमारा कितना नंबर क्वेश्चन होगा, ये 631 होना चाहिए। आई थिंक सो 631 ही होना चाहिए। ठीक है। 3 copies of chromosome 21 in a child with Down syndrome have been formed analyzed during molecular biology technology to detect any possible DNA polymorphism with reference to a different alleles located on a chromosome 21. Results showed that out of 3 copies of two of the chromosome of a child contain the same alleles, one of mother alleles, as of one of the mother's alleles. Based on this, when did the non-disjunction event most likely occur? अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। पहले इसमें बात करते हैं व्हाइट स्क्रीन पे। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ट्राइसोमी ऑफ 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम जो होता है पेयर में मौजूद होता है, चाहे 1 वाला हो, चाहे 2 वाला हो, चाहे 3 वाला हो। ठीक है, इसे हम लोग 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। लास्ट पेयर जो होता है वो या तो XX होगा या तो फिर XY होगा, है ना। 21st पेयर जो होगा वो ऐसा दिखाई देगा, मान लेते हैं ऐसा दिखाई देगा वो। ठीक है, ये 21st पेयर है हमारे पास क्रोमोसोम का। लेकिन अगर इसमें क्या होता है, एक फादर से आता है, एक मदर से आता है ना। एक माँ से आएगा, एक पापा से आएगा, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम आएंगे। 21st वाला पेयरिंग आके होगा जाइगोट में और वो हमारे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेगा। लेकिन क्या हो रहा है कि एक और क्रोमोसोम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, एक और क्रोमोसोम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, या तो इसमें देखो एक स्पर्म है और एक क्या है, ओवम है ना। एक ओवम में एक स्पर्म है, कैसे बनाना चाहिए, है ना। स्पर्म है, एक ओवम है। या तो 21 वाला क्रोमोसोम यहाँ पे डबल में होगा ताकि इसके एक से मिल करके ये 3 बना ले, है ना। या तो फिर यहाँ स्पर्म के अंदर 2 होगा, स्पर्म के अंदर 2 हो सकता है ताकि इसके एक से मिल करके ये 3 बना ले। इसका मतलब यहाँ पे 2 क्रोमोसोम जो होंगे 21 वाले वो किसी ना किसी एक से आएंगे। यानी एक 2 क्रोमोसोम या तो पेरेंट से आएगा, फादर से आएगा, पेरेंटल होगा, या तो फिर मैटरनल होगा। ठीक है ना, पैटर्नल होगा या फिर मैटरनल होगा। पैरेंटल बोल दिया मैंने, पैटर्नल या फिर मैटरनल होगा। ठीक है ना। और एक क्रोमोसोम या तो मैटरनल होगा या फिर पैटर्नल होगा। तो यानी 2 क्रोमोसोम तो यानी एक ही जगह से आने वाले हैं। इसका मतलब नॉन डिसजंक्शन देखो क्या होता है कि जब हम लोग एनाफेज का बात करते हैं, एनाफेज 2 का बात करते हैं या एनाफेज 1 का बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है ना कि एनाफेज 2 में जहाँ पे क्रोमैटिड जो होता है, एक क्रोमोसोम जो होता है उसमें जो क्रोमैटिड्स होते हैं 2 वो अलग हो जाते हैं, सेंट्रोमियर टूट जाता है और वो अलग अलग जगह अलग अलग पोल पे चले जाते हैं। लेकिन मान लो कि ऐसा ना हो, वो एक ही पोल पे चला जाए, एक पोल पे ना जाए, तो क्या होगा कि एक तरफ क्या हो जाएगा, 2 क्रोमोसोम हो जाएंगे एक ही की कॉपी। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जब हम लोग ने इसका एनालिसिस कराया डीएनए का, तो जो 3 कॉपी थे ना, जो 3 कॉपी थे यहाँ पे, 3 कॉपी जो थे डीएनए के, उसमें से 2 कॉपी जो थे ना चाइल्ड कंटेन्स द सेम एलील एज ऑफ मदर। इसका मतलब 2 कॉपी जो है ना वो मैटरनल है और एक कॉपी जो है पैटर्नल है। इसका मतलब मदर के अंदर, मदर के ओवम के फॉर्मेशन के दौरान नॉन डिसजंक्शन का फंक्शन हुआ होगा, यानी कि डिसजंक्शन ना होकर के नॉन डिसजंक्शन हो गया होगा। और ये कब होता है, म्यूसिस 2 में होता है, एनाफेज 2 में होता है। इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा मैटरनल म्यूसिस 2, बिकॉज यहाँ पे मैटरनल है 2 क्रोमोसोम। अगर पैटर्नल होता तो आंसर क्या होता, पैटर्नल म्यूसिस 2 होता। एनाफेज 2 में हो रहा है ये फिनोमेना, बिकॉज ध्यान से देखो कि एनाफेज 1 जो होता है वहां पे तो सेंट्रोमियर डिवाइड ही नहीं करता। वहां पे तो क्या होता है, वहां पे इस ढंग से 2 क्रोमैटिड होते हैं लगे हुए, तो वहां पे तो ऐसा बात नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 का। माइटोसिस अगर इन, माइटोसिस कहाँ होता है हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स में होता है या डिप्लॉइड इंडिविजुअल्स में होता है, फिर इन बैक्टीरिया में होता है। खाली बैक्टीरिया में होता है ऐसा तो नहीं कर सकते ना, तो ये आंसर तो नहीं होगा। डिप्लॉइड इंडिविजुअल और हैप्लॉइड इंडिविजुअल दोनों के अंदर होता है, ध्यान रखना है, दोनों के अंदर होता है। म्यूसिस ज्यादातर क्या 100% कह सकते हो, 99%। देखो बायोलॉजी है ना भाई, तो हम लोग क्या कहते हैं 99.9% कहते हैं, ताकि हम लोग किसी तरह के प्रॉब्लम से बच जाएं। म्यूसिस जो होता है वो डिप्लॉइड में होता है, डिप्लॉइड सेल में होता है। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो चाहे ना हो, डिप्लॉइड सेल में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अपना परसेंटेज को और बढ़ा सकते हैं, मतलब 99 को हम लोग कह सकते हैं कि 100% डिप्लॉइड सेल में होता है। ठीक है, चाहे वो जाइगोट हो सकता है, जाइगोटिक में यूज करने वाला, लेकिन ऑर्गेनिज्म कैसा है, हैप्लॉइड होगा। आंसर इसमें सी होगा बोथ। 13 का देखते हैं, विच इज नॉट ट्रू फॉर एनाफेज। एनाफेज के लिए क्या सही नहीं है, गोल्गी एंड ईआर रीफॉर्म्ड। अरे यार यही तो सही नहीं है ना, यही तो सही नहीं है, तो टेलोफेज में होता है। आंसर तो यही हो गया। चलो बाकी दिख लेते हैं। क्रोमोसोम मूव टुवर्ड अपोजिट पोल, बिल्कुल सही है ये, क्रोमोसोम यहाँ पे अलग अलग पोल पे जाता है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब एक सेंट्रोमियर पे 2 ऐसे करके जुड़े हुए हैं ना, तो ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम कहलाएगा, ये पूरा का पूरा जो है ना क्रोमोसोम कहलाएगा, और ये अलग अलग जो है ना क्रोमैटिड कहलाएंगे,
अलग अलग क्रोमेटिड कहलाएंगे। लेकिन जब ये अलग से बीच से टूट जाता है, टूटने के बाद यहाँ पे ऐसे दो क्रोमेटिड जो होते हैं दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो अब इनको हम लोग अलग अलग क्रोमोसोम कहेंगे, एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम। इसीलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, बिकॉज यहाँ पे ये क्रोमोसोम इस पोल पे जाएगा, ये क्रोमोसोम इस पोल पे जाएगा, इसीलिए यहाँ पे अलग अलग क्रोमोसोम लिख रहा है, ना कि यहाँ पे क्रोमेटिड लिखा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल सही है। स्पिंडल पोल्स मूव फार्दर अपार्ट, बिल्कुल सही, स्पिंडल पोल और ज्यादा दूर जाता है ताकि वहाँ पे अच्छे से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब बन सके। सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, तो यहाँ लिखा है क्रोमेटिड सेपरेट लेकिन क्रोमोसोम मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल, बिल्कुल बिल्कुल सही दोनों स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ए बी सी डी सही है, लेकिन एक गलत स्टेटमेंट है ट्रू एंड ऑफ के लिए। 14 साइक्लिन इज एसोसिएटेड विद द वन ऑफ द फॉलोइंग, साइक्लिन क्या चीज से एसोसिएटेड होता है? वो साइक्लिन डिपेंडेंट एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो सेल साइकिल को चलाने में हेल्प करते हैं। क्या चीज में हेल्प करते हैं? सेल साइकिल को चलाने में हेल्प करते हैं। इसका मतलब क्या चीज में? माइटोसिस या फिर मियोसिस में हेल्प करते हैं। तो 14 का क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइक्लोसिस जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म का मूवमेंट, ओके, वो नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिप्लॉयड लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम जाइगोट बाय रिपीटेड सेल डिवीजन कॉल्ड माइटोसिस। 2n होता है, जाइगोट हमेशा 2n होता है, जाइगोट इज ऑलवेज 2n, यानी जाइगोट हमेशा ही डिप्लॉयड होता है। तो अगर जाइगोट से डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को बनाना है तो माइटोसिस होगा, और जाइगोट से अगर हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को बनाना है तो मियोसिस होगा। यहाँ पे आंसर क्या है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को बनाना है जाइगोट से तो माइटोसिस होगा। तो सेकंड वाला क्वेश्चन तो आसानी से आप दे देंगे आंसर, लेकिन फर्स्ट वाला में जो साइक्लिन वाला लिखा हुआ है उसमें ध्यान रखिएगा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं, इंजाइम्स होते हैं, वो माइटोसिस और मियोसिस में काम आते हैं, हेल्प करते हैं। फॉर विंग डाइकाइनेसिस, देखो डाइकाइनेसिस मतलब क्या कि यहाँ पे होना चाहिए मियोसिस, मियोसिस में होता है डाइकाइनेसिस, और ये क्या है? प्रोफेज 1 का एक पार्ट है ना, इलेक्ट्रोटीन, पैकेटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस लास्ट पार्ट है ये। तो डाइकाइनेसिस को हम लोग कहाँ देख सकते हैं? तो जहां जहां हमें मियोसिस दिखने को मिलेगा वहां वहां देख सकते हैं। लीफ में क्या मियोसिस होता है? क्यों होगा भाई? लीफ को कोई गैमेट नहीं बनाना, किसी तरह का स्पोर नहीं बनाना है ना, माइक्रोया मेगा स्पोरेंजियम इसमें नहीं होता, ये नहीं होगा। ऑनियन टिप में तो कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता, रैट टेल में ऐसा नहीं होगा। फ्लावर बर्ड में बिल्कुल यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, या फिर हो सकता है कि ओव्यूल बन रहा हो, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है हमारा क्या? डाइकैरेसिस यानी कि मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का कैरेक्टर कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रोटीन, पैकेटीन, जाइगोटीन ऑफ द कोई नहीं है। माइटोसिस में क्या होता है? ये चीज तो पैकेटीन 1 में होता है जो कि मियोसिस का पार्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव आर नॉट द कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है मियोसिस के दौरान, ठीक है ना, मियोसिस के दौरान बनता है, जब ये हमारा जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना वो साथ साथ आते हैं तब बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए, मियोसिस। अब बताना है कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिस्कवर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा इसे। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब डेवलप हुआ था? तो आंसर क्या है? 1956 है इसका, ठीक है, 1956, 1956 को सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिस्कवरी किया गया था। बीएचयू का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन ऐसा एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, इसलिए ध्यान रखिएगा। रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स आर फाउंड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेज, रिकॉम्बिनेंट कब होता है? बताओ, रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो कब होता है? रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या कि समझो ऐसे कि एक वाइट स्क्रीन लेता हूं मैं, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है मेरे पास, ठीक है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम है, लेकिन इसको होमोलोगस क्रोमोसोम है लेकिन मैं इसको कलर अलग से दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना, है होमोलोगस क्रोमोसोम ही, ध्यान रखिएगा। देखो ये पतला, ये पतला, ये पतला है ना, लगभग मैंने सेम बनाने की कोशिश किया है। इसके ये पार्ट जो है ग्रीन है, ठीक है, और इसका ये पार्ट जो है यहाँ पे, इसका ये पार्ट जो है ये रेड है। क्या होगा? ये दोनों क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे से और ये हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन जब होगा तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है, एक क्रोमोसोम ऐसा दिखाई देगा, ठीक, और दूसरा क्रोमोसोम जो दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देगा। तो देखो ये जो पार्ट यहाँ पे बन रहा है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या हुआ कि ये पार्ट ग्रीन वाला इस तरफ आ गया और रेड वाला पार्ट यहाँ चला गया, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। लेकिन जब रिकॉम्बिनेशन होता है ना तो ये दोनों एक दूसरे से हल्का सा जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे एक हल्का सा नोड्यूल देखने को मिलता है, ये हमें कब देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है कहाँ? मियोसिस के अंदर देखने को मिलता है। मियोसिस में कब देखने को मिलता है? प्रोफेज 1 में देखने को मिलता है, मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में, और वो भी कहाँ बताओ? पैकेटिन 1, पैकेटिन में देखने को मिलता है, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
20 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। 4 डाउटर सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर म्यूसिस आर, 4 डाउटर सेल जो बनते हैं म्यूसिस के बाद वो कैसे होते हैं? जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, इन्यूक्लिएट होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। आंसर आप लोग को लगेगा कि यहाँ जेनेटिकली सिमिलर होना चाहिए बिकॉज एक ही ऑर्गेनिज्म का वो है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का काम ही यही है कि वो वेरिएशन लाए। वेरिएशन कैसे लाएगा? जीन्स को एक दूसरे से मैच करा करके। तो चारों सेल अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं। आंसर होगा जेनेटिकली डिफरेंट। ऐसा हो सकता है कि 2 सेल जो है उसमें से वो पेरेंट के तरह ज्यादा दिखाई दे और 2 सेल कम दिखाई दे। आइडियल कंडीशन का बात कर रहा हूँ, लेकिन जनरली ऐसा होता भी नहीं है। तो जेनेटिकली डिफरेंट होता है, ये एवोल्यूशन के लिए अच्छा चीज है बिकॉज वेरिएशन यहाँ से देखने को हमें मिलता है। अगले वीडियो में बात करते हैं अब इसके बाद। तब तक के लिए टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।